हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। In English or Hindi? Hindi. Okay. How many of you is understanding Hindi, English both? Hindi. Is there anyone who is not understanding Hindi? Everyone understanding Hindi? Okay. Sundar Chaitanya Prabhu asking to speak in Hindi. Okay. हरे कृष्ण। तो आज के जो विषय हम जो चर्चा करेंगे, तो सुंदर चैतन्य प्रभु मुझे कहे कि कृष्ण के ऊपर निर्भरशील रहना या अपना स्वयं का ऊपर पूर्ण भरोसा रखना। कोई भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए हमें आप स्वयं का बल बुद्धि पर आप स्वयं का ऊपर भरोसा रखना या कृष्ण के ऊपर भरोसा रखना। कितने लोग पहली बार आए इस सेशन में? फर्स्ट टाइम। मैनी न्यू कमर्स ओनली फर्स्ट टाइम। Like it looks like many, so many, more about like 1/3. First time, okay. पहली बार आ रहे हैं। मेरे को पहली बार सुन रहे हैं। आप पहली बार आए? अच्छा, आप आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पहली बार आ रहे हैं। ओके। कितने लोग कृष्ण को जानते हो? गॉड कौन है? हु इज गॉड? ईश्वर कौन है? कितने लोगों को पता है?
कौन है? हु इज गॉड? आप लोग सभी लोग स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है? कुछ लोगों को डाउट होगा, कृष्ण भगवान है, जानते हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब सबके विश्वास है। अच्छा, कोई ऐसे हैं कि आप लोग में जो विश्वास करता है कि नहीं भगवान क्या करेंगे, मैं सब कुछ कर लूँगा, जीवन का लक्ष्य है? कितने लोग सोचते कि जीवन का लक्ष्य है भगवान के ऊपर भरोसा रखना, भगवान को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य? कितने लोग को पता है? सभी? अरे सब। कोई एक फिलोसफी है, एक प्राचीन काल में एक ऋषि रहते थे, उनको कहते चार्वाक मुनि, वो एक फिलोसफी उनका था। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत् जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्। कौन जानता है जे क्या होने वाला है शरीर का? हैं? ये शरीर छूट जाएगा तो कौन देखा है क्या होता है इसके बाद? इसलिए वो कहते थे कि जितने दिन जीते हो ये शरीर में है, घी पियो और शरीर को बहुत तगड़ा बनाओ, और जितना संभव इतनी इंद्रिय तृप्ति कर लो। कौन जानता है क्या? ऐसे फिलोसफी किसको विश्वास है? किसी को ऐसे फिलोसफी विश्वास है? नहीं। आजकल के जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षा क्या दिया जाती है, हम जो कोई एजुकेशन करियर लेकर कुछ डिग्री हासिल करते हैं, उसके लक्ष्य क्या है? ना किसी लिए हम डिग्री लेते हैं? लक्ष्य क्या? किसी लिए हम डिग्री लेते हैं? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक डिग्री लेने के लिए हम जाते हैं। तो चार्वाक मुनि को कहा ना, कैसे भी जैन केन प्रकार मैंने हम कहते जो कृष्ण के ऊपर डिपेंड करते वो क्या कहते? जैन केन प्रकार कृष्णे मनोनिवेश है। और आजकल के एजुकेशन क्या कहता है? जैन केन प्रकार धने मनोनिवेश है। जैसे भी करो धन उपार्जन करो। हैं? किस लिए हम डिग्री लेते? डिग्री लेके हम कुछ नौकरी करेंगे, नहीं तो बिजनेस करेंगे, तो उससे परिणाम क्या होगा? कुछ धन हमको मिलेगा। धन, मनी स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। कितने लोग विश्वास करते हैं इसमें? विश्वास है किसको? ये सब ट्रेंड अप है पहले से, तो इसलिए सबको पूरे सब हैं, सबको कृष्ण में पूरा भरोसा है। हैं? सब कृष्ण को विश्वास कर रहे हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए? आप लोग को किसी को पैसा नहीं चाहिए, तो सब पूरे हैं। कितने लोग को धन चाहिए? देखे अभी धन सब कुछ चाहिए, सब हाथ उठा दिए। देखो धन किस लिए चाहिए? धन चाहिए, लेकिन धन किस लिए चाहिए? हैं? एक आदमी बोलो। ऐश्वर्य, आराम के लिए। जो कुछ आप हाँ, तो इसलिए हमें धन लेने से सब इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को इकट्ठी कर पाएंगे, है ना। तो धन मिलेगा, धन होने से हमें सब कुछ, हम जो कुछ चाहिए आवश्यकता, इसको खरीद सकेंगे। आपको क्या आवश्यक है? सब कुछ माने क्या क्या इसके आवश्यक क्या है? अच्छे मकान, अच्छे गाड़ी और बहुत सारा पैसा, धन दौलत,
इतना पैसा कमाऊँ कि ताकि मैं लोगों के लिए भी कर सकूँ, अपने खुद के लिए कर सकूँ। तब आपके पास करोड़ों रुपया आ गए, आप क्या करोगे? इसका उपयोग कैसे करोगे? करोड़ों रुपया आ गए तो मैं कुछ पैसे अपने परिवार के लिए भी यूज़ करूँगा, कुछ अपने लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ मेरे लिए। ऐसा मेरा जीवन चलता है। कोई निश्चित भावना नहीं है। नहीं, पैसा आएगा तो लोगों के लिए भी करूँगा, अपने लिए भी करूँगा। हाँ, पहले अपने लिए ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो मैं अपने लिए करूँगा, नहीं, तो किसी और के लिए भी करूँगा। परिवार भी है, समाज भी है, गरीब लोग भी है, ईश्वर भी है, कृष्ण भगवान भी है, उनके लिए भी करूँगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है तो उसको हठात 10 करोड़ रुपया मिल गया तो क्या करेगा? वो भिखारी है, पूरा रोड साइड का कोई भिखारी था, कुछ भी नहीं उसके पास, तो 10 करोड़ रुपया मिल गया हठात, क्या करेगा? पहले कहीं फ्लैट खरीद लेगा या ज़मीन खरीदेगा तो रहने के लिए कोई व्यवस्था करेगा ना? हैं, पहले रहने के लिए व्यवस्था करेगा, कहीं निवास करने की। घर जो हो गया फिर क्या चाहिए? घर ऐसे अच्छा नहीं दिखता है, घर में क्या चाहिए? घर नहीं चाहिए ना? चाहिए हाँ। तो फिर घर नहीं मिल जाने के बाद उसका डिमांड कितना है ना, सो डिमांड से देना पड़ेगा ना उसको, है ना? आप तो धन फिर धन हो गया तो कुछ बिजनेस शुरू कर दोगे, फिर इतना नहीं तो ख़त्म हो जाएगा पैसा, तो उस पैसा में फिर बिजनेस करके फिर धन कमाने और चाहिए ना, जो अधिक चाहिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उसका लिमिट नहीं है। अभी पैसा नहीं था तो शायद पदल में चल रहा था, पैसा मिल गया तो फिर आस्ते जितना पैसा उसी मात्रा में डिमांड बढ़ते रहेगा। बाईसाइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर आस्ते आस्ते बेटर मॉडल है, फिर जर्मन मेड कार चाहिए, आस्ते आस्ते फिर फ्लाइंग कार चाहिए। आजकल फ्लाइंग कार सुन रहे लोग हैं। आस्ते तक ये सब ठीक है, ऐसे डिमांड बढ़ते जाएगा। हैं, उसके लिए आपको तो कमाने पड़ेगा ना, परिश्रम करके धन कमाने पड़ेगा। एक बार धन आया मैंने फिर अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए इच्छा होगा। अब धन प्राप्त करें, घर हो गया, स्त्री हो गया, तो आप तो धन कमाने में लगे रहोगे। घर में स्त्री को छोड़ दिया और उनको गाड़ी उसको देखभाल करने के लिए कुत्ता रख दिया घर में, है ना? बोर्ड लगा दिया, कुत्ते को सावधान, हैं? ऐसे नहीं करोगे और क्या करोगे? बोलते हो लेकिन जो प्रैक्टिकल आ जाएगी सिचुएशन फिर, हैं? जो भी है, जो मटेरियल एजुकेशन है, ये एजुकेशन हम क्या शिक्षा देता है? भगवान के बारे में कुछ बताता है? कोई यूनिवर्सिटी, कोई डिपार्टमेंट है सोल रिसर्च, आत्म साक्षात के बारे में कोई शिक्षा दे रहा है? कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षा दे रहा है आत्म तत्व के, आत्म साक्षात्कार, शरीर, आत्मा, इसके अंतर कुछ ऐसे बताता? कुछ नहीं है। क्या इस्कॉन सिखाता है? तो आप तो इस्कॉन में थोड़ी डिग्री लेने आते हो, डिग्री लेने तो कहाँ जा रहे हो? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। हाँ, ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो मटेरियल एजुकेशन है, ये आपको भगवान के बारे में कुछ बताता ना? क्या नहीं, ये सिखाता आपको परिश्रम करो, स्टडी करो, फिर डिग्री लो। ऐसे बता, जितनी परिश्रम करोगे इतनी अच्छा डिग्री आपको मिलेगा। आप यदि टॉपर होना चाहते हो किसी विभाग में, किसी क्लास में, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा ना? हैं, बहुत थोड़ा अधिक समय स्टडी करना पड़ेगा, किताब पढ़ना, नोट बनाना, ये सब फिर बहुत हैं। तो उस समय आप देन इस्कॉन क्या सिखाता है? इस्कॉन सिखाता कृष्ण की भक्ति करना है। इस्कॉन कहता है भगवान की भक्ति करो, हैं, कृष्ण की भक्ति करो। इस्कॉन सिखाएगा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, हैं। और यूनिवर्सिटी से क्या, एजुकेशन से क्या सिखाएंगे?
आत्मा शरीर का अंतर कुछ बताते नहीं है, क्या कहते हैं? तो दोनों का देख, एक कह रहा है कि डिपेंड ऑन कृष्णा, कौन सा कह रहा है? इस्कॉन कह रहा है ना, इस्कॉन कह रहा है कि किसके ऊपर डिपेंड करो? कृष्ण के ऊपर पूरा डिपेंड करो। और मटेरियल एजुकेशन क्या कह रहा है? जितनी परिश्रम करोगे ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा। परिश्रम करोगे तो इसी अनुযায়ী तुमको रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पर भगवान का कोई नहीं कहता कि भगवान के ऊपर विश्वास करना है। दो साइड अलग हो गया ना, एक कहता है कि भगवान के ऊपर निर्भर करो, दूसरे कहता है कि नहीं परिश्रम करो है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हमको दोनों ही अपनाना पड़ता है ना। हम सभी भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए देश के संस्कृति ऐसा ही है। बचपन से हम जानते कोई भगवान है, भगवान में कोई ना कोई है। साइंटिस्ट लोग भगवान के विश्वास करते हैं? नहीं, कोई साइंटिस्ट विश्वास नहीं करते भगवान में। कोई कोई करते हैं, सब लोग नहीं करते, ऐसा नहीं है, कोई कोई करते हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन, नाम सुने? किस लिए फेमस है? माध्याकर्षण शक्ति का उन्होंने उस थ्योरी का निर्माण के बाद बताया। आपने थ्योरी उन्होंने समझाने के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने एक बहुत सुंदर डायग्राम बनाया। डायग्राम बना के समझाने के लिए देखा रखा था। तो उनके कई मित्र आए, अन्य साइंटिस्ट आए मित्र, आके कहे कि ये डायग्राम कौन बनाया? ये साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? हमें कहते कि सब कुछ भगवान ने किया, भगवान ने सृष्टि किया, भगवान ने ही सब कुछ है। जब आध्यात्मिक जो कृष्ण भक्त कहते क्या है? तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है विश्व सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया से। हमसे ऐसे कह रहे हैं। ये मित्र जो नास्तिकवादी होते हैं तो मित्र थे, तो आगे देखे कि ये डायग्राम है, इतने सुंदर डायग्राम कौन बनाया? तो न्यूटन जानते थे इसमें नास्तिक है, क्या अपने आप प्रकट हो गया, कोई बनाया नहीं, अपने आप प्रकट हो गया। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे प्रकट हो जाएगा? आप सब बनाए, आप ही बनाए इसको। वो बोले कि भाई तुम जो सभी लोग का सोच रहे कि डायग्राम भी अपने आप प्रकट नहीं हो सकता, और आप ऐसे जानते कैसे कि इतने सारे आकाश में इतने ग्रह नक्षत्र, इतने तार, इतने सभी कुछ जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप कैसे प्रकट हो सकता है? जब आप सोच रहे कि एक छोटा सा डायग्राम में भी अपने आप प्रकट नहीं हो सकता, आप कैसे कहते कि सब कुछ अपने प्रकट हो गया? बिग बैंग थ्योरी है कहते हैं, बिग बैंग, बहुत जरूरी विस्फोट हो गया, सब प्रकट, सब कैसे प्रकट हो गया? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि न्यूटन ईश्वरवादी थे, जानते थे भगवान है। इसलिए यदि ईश्वर या संसार में नहीं होते कुछ है, अपने आप सब प्रकट नहीं होता। इस सब के पीछे हैं ये बहुत बड़े इंजीनियर है, ये छोटे छोटे इंजीनियर जो ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो कितनी इनकी ब्रेन कितनी पावरफुल है, जो इतने बड़े बड़े यूनिवर्स को क्रिएट किए हैं। हम तो छोटा सा प्लैनेट में रहते हैं, कौन सा प्लैनेट में? पृथ्वी लोक में रहते हैं। तो इससे भी कई बड़े बड़े, वो तो साइंटिस्ट स्वीकार करते हैं, ये प्लैनेट से कितनी हजार गुणे बड़े बड़े प्लैनेट भी हैं, और सब ऐसे ही घूम रहे हैं, कैसे ही शून्य में सब विचरण कर रहे हैं। तो इसी को न्यूटन कहे कि सब माध्याकर्षण शक्ति से हैं, आकर्षित होकर ऐसे ही घूम रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर कोई ना कोई है, ईश्वर नहीं है पूरा तो नकार नहीं सकते। ईश्वर है ना, आपको सब विश्वास है पूरे ईश्वर है, हैं? तो शास्त्र में हम सब, आप लोग को महाभारत विश्वास है? महाभारत को कितने लोग विश्वास करते हो? रामायण महाभारत ये सब हमारे इतिहास है, किसका? भारतवर्ष का इतिहास है। ये कोई काल्पनिक गल्प नहीं है, हैं? यदि आप लोग महाभारत में विश्वास करते हो तो उसमें एक
दो ग्रुप है, एक ग्रुप पूरा भगवान में विश्वास रखता था, दूसरे ग्रुप अपने बाहुबल के ऊपर विश्वास रखता था। कौन सा ग्रुप भगवान में विश्वास रखता था? पांडव लोग। पांडव लोग को पूरा विश्वास था। महाभारत युद्ध को प्रारंभ होने के पहले भगवान श्री कृष्ण के पास में दोनों गए थे का हमारे पक्ष में रह के हमको सपोर्ट करना, युद्ध करना। दुर्योधन भी चाहता था कि उनके पक्ष में, शकुनी कहने पर गया था, और अर्जुन भी आया था युधिष्ठिर महाराज की तरफ से भगवान को कहने की प्रभु आप हमारे पक्ष में, हमारे और कोई सहारा नहीं है, हमें तो केवल आपको ही जानते हैं, तो आप भी हमारे साथ देना। दोनों पहुंच गए तो भगवान ने अंत में कहे कि ठीक है, अभी तो मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, तो अभी मैं विश्राम कर रहा हूँ, काल सुबह में जब सज्जा से उठूँगा, जिसको पहले मैं दर्शन करूँगा देखूँगा, मैं उसी के पक्ष में रहूँगा। तो दुर्योधन रात भर गया ही नहीं, वही कमरे में भगवान के सिर के पास एक कुर्सी डालकर बैठ गया। और अर्जुन ने क्या किया, देखिए भगवान का थोड़ा भगवान के पास पैर थोड़ा मैसेज किया, पदा संवहन किया, मैसेज करके थोड़ा भगवान सोने के बाद फिर गया। फिर दूसरे दिन सुबह एक ब्रह्म मुहूर्त में फिर उठ के आ गया, आके फिर भगवान के चरण में बैठ के इसको मैसेज करने लगा। भगवान का जब नींद तोड़ा, आदमी ऐसा सोया हुआ तो उठेगा, उठने से किसको देखेगा? पहले जो चरण में बैठा है, मैसेज कर देखा। भगवान कहे कि अर्जुन, मैंने कहा था जिसको दर्शन करूंगा पहले तो उसी पक्ष में रहूंगा, तुम आज मैंने उठ के तुमको ही देखा। तो दुर्योधन बहुत जोर से चिल्लाया। वही अर्जुन को पूछिए, मैं पूरा रात भर यहाँ पर बैठा हूँ, वो तो अभी अभी आया है, ये अन्याय है, आप अर्जुन के पक्ष ले रहे हो। तो भगवान कहेगी भाई ये तो शर्त नहीं था कि, वो शर्त था कि जिसको मैं सुबह उठ के पहले देखूंगा उसी पक्ष में रहूँगा। और सुबह उठ मैं तो बिस्तर से उठा, पहले देखा किसको? अर्जुन को। लेकिन दुर्योधन बहुत चिल्लाया, तो आप कपटी है, सब ऐसे बोला, सब समय आपका सब बात में ऐसे कपटता है, करते हैं, बहुत कुछ कहे, पक्षपात करते हुए करते। तो भगवान कहे कि अरे दुर्योधन तुम इतनी नाराज मत हो, और एक अल्टरनेटिव रखता हूँ तुम्हारे सामने। मेरे जो अपराध है, कौन सा? नारायणी सेना, जिसको किसी ने अभी तक पृथ्वी में कोई भी अन्य सेना इन द्वारा परास्त कभी नहीं हुए। ये संपूर्ण सेनापति, मेरे जो चीफ कमांडर है कृतवर्मा के साथ, ये पूरा नारायणी सेना एक पक्ष में रहेंगे और दूसरे पक्ष में मैं अकेला रहूँगा। और मैं अस्त्र भी धारण नहीं करूँगा, युद्ध भी नहीं करूँगा, मैं खाली सारथी होकर थोड़ा रथ चलाऊँ, रथ युद्ध देखने की मेरी इच्छा है, इसलिए मैं बैठकर केवल युद्ध देखूँगा। मुस्कुरा रहे थे भगवान। तभी दुर्योधन ने सोचा, क्या सोचा? बेकार का आदमी है, युद्ध भी नहीं करेगा, चेहरा देखने के लिए थोड़ी इसको लेके जाएंगे। तो फिर वो आसान से राजी हो गया, किसको लेने के लिए? नारायणी सेना, कृतवर्मा के साथ पूरे नारायणी सेना ले गया, और वो लोग युद्ध भी करेंगे, लड़ाई करेंगे, सब भाग लेंगे युद्ध में। और ये बेकार का आदमी युद्ध में भाग भी नहीं लेगा, युद्ध देखेगा, हैं? तो अर्जुन खुश हो गया जब दुर्योधन राजी हो गया कि नारायणी सेना को लेने के लिए, अर्जुन खुश हो गया। पांडव लोग बड़े खुश थे, हैं? यदि भगवान कहे कि मैं युद्ध भी नहीं करूँगा, सिर्फ अर्जुन के रथ में थोड़ा बैठकर सारथी बनकर रथ को चलाऊंगा और युद्ध देखूंगा, तभी भी पांडव लोग भगवान को ही स्वीकार किए। हैं? आप क्या करते थे यदि आप ऐसी सिचुएशन में होते थे? हैं? नारायण सेना, कितना लोग नारायण सेना लेने वाला था? कोई नहीं। तो पांडव लोग ने भगवान को ले लिया, अकेला भगवान गए और अर्जुन के रथ में बैठे, रथ को चलाते थे। हैं? और दुर्योधन भी खुश हो गया, पूरे नारायणी सेना और कृतवर्मा के साथ लेकर खुश हो गया। हैं? लेकिन परिणति क्या हुआ? एक पक्ष भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रखा था। कौन सा पक्ष? पांडव के पक्ष संपूर्ण रूप में डिपेंड थे। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर।
दूसरे से दूसरे ग्रुप अपने बाहुबल, बाहुबल के ऊपर सब बड़े बड़े योद्धा उनके पक्ष में थे। कौन कौन था? कोई भीष्मदेव को कोई युद्ध में परास्त किया है, जो कि अपराज है, किसी युद्ध में कोई इनको परास्त नहीं किया। यहाँ तक भी जो परशुराम जिन्होंने कितनी बार निक्षेत्र किया था पूरे विश्व को, वो उन्होंने भी जो चैलेंज किया भीष्मदेव के साथ, वो भी इनको युद्ध में परास्त नहीं किए थे। अपराज थे, गंगा पुत्र हैं, तो वो भी थे किसके पक्ष में? दुर्योधन के पक्ष में थे हैं। इसके अलावा कर्ण था, द्रोणाचार्य जिन्होंने सब युद्ध सिखाए थे सारे पांडवों को, कौरवों सबका गुरु है, उन्होंने भी कभी पराजय स्वीकार नहीं किए थे हैं। कृपाचार्य, कर्ण, सालो, कितने बड़े बड़े योद्धा उनके पक्ष में भरे थे। पांडव पक्ष में तो धनु चलाने, अस्त्र चलाने वाला एक आदमी केवल था, कौन? अर्जुन केवल धनुष चलाता था। अब भीम तो केवल आता था क्या? गदा। इसको ये बाण चलाने नहीं आता था, इसको बस गदा पकड़ाया था बस। लेकिन दुर्योधन कहता था कि भीम क्या करेगा, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ हैं। दुर्योधन की कौन सिखाया था गदा युद्ध? इसलिए इसको बड़ा घमंड था। कौशल में मैं भीम से ज़्यादा था, इसको ज़्यादा टेक्निक पता था किसको? दुर्योधन को। लेकिन भीम पांडव पक्ष युधिष्ठिर की सलाह से वो भी भगवान के चरण में संपूर्ण शरणागत था। भगवान जैसे कहते थे ऐसा ही पालन करने के लिए इनके निर्देशन। युद्ध आरंभ हो गया, इतनी बड़े हैं उनके पास में 18 नहीं, संपूर्ण महाभारत में 18 अक्षौणी सेना से 11 अक्षौणी सेना थे किसी के? दुर्योधन के पास। इनके पास में सिर्फ 7 अक्षौणी हैं। युद्ध भी सेना भी इनके पास बहुत कम थे। और योद्धा भी देखा जाए तो बड़े बड़े योद्धा सब उसी के पक्ष में थे। किसके पक्ष में? दुर्योधन के पक्ष में हैं। पूरे विश्व में सारे विभिन्न राज्य से सब योद्धा आए थे, और वो तो सम्राट था, इसमें उसी के पक्ष में सब थे। लेकिन युद्ध की परिणति क्या हुआ? पांडव पक्ष में विजय हुआ। क्यों? भगवान तो बैठे थे, केवल बैठे थे ना। वही सब कर रहे थे। अच्छा, भगवान ही कहते कि भगवान ही वही सब कर रहे थे। कौन? कृष्ण बैठे हुए थे, लेकिन कराने वाले सब वही थे। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। आपको विश्वास है पूरा? रामायण में देख रहे हो 2 ग्रुप। एक भगवान के पर बलबूते पर पूरा भरोसा रखा था। कौन? विभीषण। विभीषण अपने भाई को समझाया, किसको? रावण को। कहे देखो भाई, ये रामचंद्र स्वयं भगवान है, हम उनकी शरण में जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। इनके शरणागत हो जाओ, तुम अधर्म का मार्ग छोड़ दो, सीता को उनको वापस कर दो और झगड़ा मिटा लो, सुरक्षित रहोगे। नहीं, रावण ने अपने बड़े बुद्ध पर पूरा भरोसा रखा था। बोले नहीं ये मनुष्य, साधारण मनुष्य मेरे साथ क्या लड़ाई करेगा। पूर्ण प्रयास के सभी बड़े बड़े, इतनी बड़े बड़े योद्धा उसके पास थे। इंद्रजीत, जो जिन्होंने किसको जीत लिया था? इंद्र को जीता था। कुंभकर्ण कैसा? उसको वो भी एक बार खाया, एक बार मुख खुला तो ऐसा जीत, जो आया सब खा लिया। उसको भी कोई युद्ध परास्त नहीं किया था। कितनी बड़े बड़े रावण के पास में सब सेना थे, योद्धा थे, कितने जो शक्ति वाले बड़े बड़े राक्षस थे। लेकिन विभीषण किसके शरण में रहा? रामचंद्र की शरण में। तो अंत में विभीषण का रक्षा हुआ कि रावण का रक्षा हुआ? विभीषण का है। जो भी भगवान के शरण में जाता है, भगवान इसकी रक्षा करते हैं। भगवान कहते कि गीता में, इसलिए अंतिम संदेश क्या है भगवत गीता का? सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। हाँ, तो क्या कृष्ण की शरण में जाने के अर्थ हम कुछ भी न करें, चुपचाप बैठ जाए, माला ले लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे करते रहने से सब कुछ हो जाएगा? कितने लोग को विश्वास है? हैं कि केवल आप माला लेके भगवान के नाम लेंगे, ऐसे लेते रहेंगे, हरे कृष्ण करते रहेंगे तो हमारा सब कुछ इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाएगा? क्योंकि हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं है। यदि एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा होता तो ठीक है, माला लेने से चलेगा। ये व्यक्ति था बैठकर दिन रात जपा करता था, कितना नाम करता था? 3 लाख, एक महीने में 1 करोड़ नाम लेता था। कौन है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो उन्होंने पूरा भरोसा रखा था, बस भगवान के नाम ले, बस इसी में सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इनके मन में कोई भौतिक इच्छा था नहीं, संपूर्ण रूप में कृष्ण के शरणागत थे। लेकिन हमारा ऐसे स्थिति में तो हम है नहीं ना, हम है उस स्थिति में, हमको तो बहुत कुछ चाहिए। ऐसी स्थिति में आना इतनी आसान नहीं है। इसलिए जब हम कुछ, हमारा मन में कई प्रकार की इच्छाएं भरा हुआ है, भगवान की विशुद्ध भक्ति करना इतनी आसान नहीं है। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना इतनी आसान नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? आप जैसे स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर, कितने जन स्टूडेंट कितना है आप लोग में? बहुत ही, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट लोग है, तो आप यदि ऐसे करोगे, बोला इस्कॉन में गए थे, लेक्चर सुन लिए और माला लेके बैठ जाएंगे, फिर क्या होगा? एग्जामिनेशन में क्या होगा? तो घर में सब पिटाई खाओगे, पिताजी सब डांटेंगे सब हैं। तो आप लोग क्या करोगे फिर? क्या करना चाहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हैं? लेकिन आपको तो जो कुछ कर्तव्य भी आपका निभाना चाहिए। प्रभुपाद जी नहीं कहते थे कि सब छोड़ छाड़ के माला, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोगों को भी पढ़ाई के लिए प्रभुपाद प्रोत्साहित करते थे। हैं? मना नहीं करते थे, पढ़ाई करो, जो डिग्री आपको प्राप्त करना है वो डिग्री भी हासिल करो। इसीलिए क्योंकि हमारे जो मूवमेंट है ये एक प्रचार का मूवमेंट है, प्रीचिंग मूवमेंट है। तो इसीलिए प्रचार करने के लिए भी आपको चाहिए। यदि कोई गंवार आदमी आएगा, गांव से आएगा, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, तो प्रचार कर सकता हो, चाहे अच्छा भक्त बन गया, बहुत दिन रात माला जप रहा है, लेकिन हमारा तो सबको तो प्रचार करना ना, सबको भक्त बनाना है। और आपके कॉलेज में जाएगा ऐसे गाँव थोड़े ऐसे आंठू तक घुंटन तक यहाँ जब एक कपड़ा पहन के एक उतरी डालेगा, कान में एक गमछा डाल के, भाई मैं आया हूँ तुम लोग को प्रचार करने, अलाउ करोगे? उसके चारों साइड घिर जाएंगे सब लोग, मजाक देखने, उसको मज़ा उड़ाने के लिए। तो इसलिए कोई सब प्रकार के प्रभुपाद मना नहीं करते थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए कहते थे पढ़ो, पढ़ना ठीक है, क्योंकि हमको सबको प्रचार करना है। एक इंजीनियर जो है वो दूसरा इंजीनियर को प्रचार कर सकता है, जो एक डॉक्टर है दूसरे डॉक्टर को प्रचार कर सकता है। कोई एक IITian है, IIT से आया है, तो जो IIT डिग्री उसके पास है, इसको तुरंत अलाउ हो जाएगा IIT कॉलेज में जाकर पिचिंग करने के लिए। कोई साइंटिस्ट है, वो दूसरे साइंटिस्ट को प्रचार कर सकता है। इसलिए आपको डिग्री लेना मना नहीं है, डिग्री लो अच्छा से, लेकिन इसका उपयोग करो कैसा? पिचिंग में। प्रारंभ से हमें उस अवश्य डिग्री के माध्यम से प्रारंभ से अब हमको डिग्री लेने के लिए, इसलिए कैसे डिग्री ऐसे आसान से मिल जाएगा, इसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है। पढ़ाई करो, मना नहीं,
लेकिन जितनी संभव हमें ईश्वर में विश्वास रखें। सुबह थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठकर स्नान करना जरूरी है। हम पूरे स्नान करके फ्रेश हो जाने से हमारे ब्रेन पूरा अच्छे चिंतन करने में, स्मरण रखने में हमको मदद करता है। इसलिए सुबह उठकर हमें थोड़ा सत्वगुण की परिस्थिति में अपने को लाए। इसीलिए परिष्कार होना, स्नान कर, नित्य कर्म कंप्लीट करना, स्नान करना, उसके बाद थोड़ा भगवान को प्रेयर करना, प्रेयर करके फिर अपने बस जो पढ़ाई करना कुछ डिग्री के लिए फिर पढ़ाई कर सकते हो। प्रारंभ से एकदम रात कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है। तो इसलिए आप पढ़ाई करो, डिग्री लो, इसके लिए हमको मना नहीं कर रहे, लेकिन इस डिग्री लेकर फिर आप दूसरों को इस डिग्री का उपयोग करो कि दूसरों को भी प्रचार करो। देखो जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको सब जीवन का लक्ष्य पता हो गया। मैं पूछा भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी को है कि ईश्वर प्राप्ति। सब लोग हाथ उठाएंगे, हम भगवान के भक्त। जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, तो इससे महान है सब। से भक्त, जैसे भक्तों की तरह भक्त लोगों को जैसे पूछा जाए ऐसे आंसर देते हैं। स्टूडेंट लोग भी कहते नहीं, जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना है, पूरा कृष्ण में डिपेंड रहना है। तो ठीक है, डिपेंड रहो तो अच्छा है, लेकिन पूरे एक राताराती उत्पात करने से फिर समस्या हो जाएगा। राताराती कोई छोड़ के आ जाएगा कॉलेज, सारे चल जाएंगे, नहीं हमें इस्कन में सब फिलोसफी के सभी इस्कन में आ जाएंगे, तो इस्कन वाले रखेंगे आपको? क्यों नहीं रखेंगे? पूछो सुंदर चैतन्य प्रभु आपको सबको रखेंगे कि नहीं? सब एक साथ में आ जाए, बोलेंगे हम रहेंगे इधर, तो आप रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? अगर हम हमारे कर्म नहीं करेंगे तो हमें कोई नहीं अपनाएगा। अगर हम हमारे कर्म नहीं करेंगे तो कोई आपके जो पिताजी माताजी है ना, आके बोलेंगे मंदिर को उठा के फेंक देंगे लेकिन समुद्र में, है ना? सब आ जाएंगे, आके पहुँच जाएंगे इधर। कितना पुलिस भी लेके आ जाए, कोई बड़ा ऑफिसर पुलिस को लेके आ जाएगा। हमारा बच्चों सब ब्रेन वॉश कर दिए इनको, लाइक भर दिए इधर। ये सब कुछ क्या करते पता नहीं, ब्रेन वॉश करते कुछ करते, इनको सब ला के सब आगे पहुँच गए इधर। तो बहुत बड़े समस्या हो जाएगा। पेपर में, टीवी में, अभी जो युग, इंटरनेट के युग है, सब जगह में इस्कन के निंदा होने लगे कि भौतिक दुनिया पूरा भौतिकवादी है, बाहर की दुनिया भौतिकवादी है, उसको जानते हैं। तो इसलिए आप जैसे स्थिति में है, आप यदि भी जानते हो भगवान स्वयं भगवान ही, भगवान के शरण में जाना हमारे कर्तव्य है, लेकिन हमें इसके साथ साथ भी भगवान कहते कि आप कर्म भी करो। आपकी स्वभाव के आधार पर कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म फल में आशा मत रखो। कर्म फल को भगवान के ऊपर समर्पण कर दो। और जैसे ही हमें प्रारंभ से हम जैसे अंतर निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, जैसे हम कहते कि आपको 4 नियम पालन करो। 4 नियम क्या है? कितने लोगों को पता है? 4 इस्कन में 4 नियम पालन करना पड़ता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, कई लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, आधा लोग 50% नहीं जानते। इस्कन में जब आप भगवान के शरण में जाना चाहते हो तो अब आप धर्म की मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, धर्म को सुरक्षित रखना चाहिए। धर्म को धर्म के 4 पैर है। क्या क्या? सत्य, शौच, दया, तप है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे इस्कन में हम कहते कि चारों चीज़ ये धर्म का नष्ट करते हैं। यदि हम नशा करते हैं, धर्म का एक पैर नष्ट होता है। कौन सा? तपस्या। कोई बोलेगा मैं सिगरेट फेंकूंगा, शराब पीऊँगा, गंजा फूकेगा और ध्यान करेगा, संभव है? हाँ, संभव है? यहाँ से चिलम का पूरा लगाएगा, हुक्का पीते रहेगा, इधर ध्यान करेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि नशा नहीं करना। यदि भगवत प्राप्ति करने की तुम्हारी इच्छा है, आध्यात्मिक जीवन निभाना चाहते हो, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तभी भगवान के शरण में जाना चाहते हो, तभी तो इसको पहले छोड़ो। किसको? नशा नहीं करना है। जो अच्छे लोग भी, डॉक्टर भी बोलता है नशा नहीं करना। नशा करने से क्या होगा? तुम्हारा हार्ट
ये जो स्मोक जाकर यहाँ पर हार्ट को भी खराब करता है? तो इसलिए हमें तो ये तो भौतिक सब, ये हमारे तपस्या करने का जो प्रवृत्ति इसको नष्ट कर देता है। कौन सा? क्या करने से? नशा करने से। हम यदि मांसाहार करेंगे तो उस धर्म का एक पैर नष्ट कर देते हैं। कौन सा? दया। ये एक प्रवृत्ति है मनुष्य का, दूसरे प्राणी का दुख देखने से उसके प्रति दया का भाव, अंतकरण में दया भाव आ जाता है कोई की विपद के देखकर। और जीवों को यदि काट के खाएंगे हमारा ये गुण नष्ट हो जाता। कौन सा? दया की भावना नष्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए कहते कि मांसाहार नहीं करना, जीवों को वध बिना कारण से उनको काट के खाना ठीक नहीं है। फिर हम कहते अवैध संग मत करो, अर्थात विवाहित जीवन जो पति पत्नी विवाहित जीवन में पुरुष स्त्री इकट्ठी रहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि तेरा मेरा राजी क्या करेगा, ये प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। हैं? तेरा मेरा राजी क्या करेगा काजी, ये प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छी बने शास्त्र के निर्देशन में, जैसे हमें विधिवत पति पत्नी विवाहित करके फिर विवाहित जीवन, रेस्पॉन्सिबल लाइफ है, तो इसलिए ये मना किया जाता है। अवैध संग नहीं करना। विवाहित जीवन में फिर आप पति पत्नी पर रह सकते हो, लेकिन विवाह न करके ये नहीं चलना, ये नहीं होना चाहिए। है बॉम्बे में चलता है ऐसे हैं, तेरा मेरा राजी क्या करेगा, ये नहीं होना चाहिए। है चौथा हम कहते हैं क्या, जुआ नहीं खेलना, जुआ सट्टा। सब बड़े बड़े जुआड़ी इस बॉम्बे में है, जुआ सट्टा नहीं खेलना। क्यों? सत्य को रक्षा करना है। धर्म का जो चौथा पैर है वो है ट्रूथफुलनेस, सत्य। जुआ खेलने वाला कभी सच नहीं कहेगा, सच कहेगा नहीं। तो ये चार प्रवृत्ति के माध्यम से जब हम इसमें जुड़े हुए हैं, भगवान के शरण में नहीं जा सकते। आप लोग सब कहे कि आप भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान के शरण में रहने, भगवान के ऊपर भरोसा रखना, लेकिन जब तक चारों वृत्ति को नहीं छोड़ोगे, भगवान की पूर्ण विश्वास नहीं करना संभव नहीं है। अभी कितना लोग आप लोग को बोला गया ये चारों नियम पालन करने के लिए, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना। अभी कितने लोग ये चारों नियम पालन करने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग नहीं कहे, बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, डर गए। अभी जैसे वो कहते सब छोड़ छाड़ के एकदम शरण में आ जाएंगे कृष्ण के लोग। जब कहा गया कि भाई 4 नियम पालन करना, ये 4 नियम पालन करना पड़ेगा, तो फिर कुछ लोग फिर वैसे रुक गए। हैं? लेकिन यदि ये 4 नियम पालन नहीं करोगे तो भगवान के शरण में आना संभव नहीं है। हैं? इसलिए पहले 4 नियम पालन करने इसको में कहा जाता है। कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा डिपेंड करने के लिए आपको ये सब पालन करना पड़ेगा नियम। हैं? तभी धर्म के मार्ग पर धर्म को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हैं? तो अच्छा है कि आप लोग ऑडियंस में आज सभी भगवान के ऊपर आपको विश्वास है। हैं? और सभी लोग प्राय स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उन्हीं के शरण में जाना ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अभी कैसे शरण में जाना, प्रोसेस फिर आपको जानना चाहिए। पहले 4 नियम पालन करना, ये 4 नियम पालन करना है, तो फिर इसके बाद फिर भगवान के शरण में जाने के लिए हमें फिर प्रभुपाद जी के दिया गया अन्य नियम को भी पालन करना जरूरी है। क्या? प्रातःकाल में जगना, ठंडे हो गर्मी हो किसी भी स्थिति में क्या करना, स्नान करना नित्य का सब। जो फिर प्रत्येक दिन माला लेकर कुछ माला जपा करना है। ये सब जो सुनते ना आस्ते आस्ते डिटेल में जाते तो फिर है, लेकिन फिर भी ऐसा करने के बाद भी हमें कि सब पढ़ने के लिए कोई डिग्री हासिल करने के लिए समय भी हमारे पास रहता है, बहुत समय रहता है। आपको 16 माला दो घंटे में कंप्लीट हो जाता है। हैं? दिन भर क्या करोगे? आप तो स्टूडेंट कर रहे हैं तो फुल टाइम सेवा नहीं कर रहे हैं, मंदिर में स्टूडेंट है ना।
स्टूडेंट आप दिन भर काम है, फिर आपकी किताब पढ़ाई करो, क्लास अटेंड करो, पढ़ाई करो, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा समय इसके लिए देना है। किसके लिए? जपा करने में 4 नियम पालन करना है। माला लेकर कुछ माला है उसमें जपा करना है। क्या जपा करोगे? कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, तो सुंदर चेतन प्रभु ये सबको भक्त बना दिए ऑलरेडी। क्या ऑलरेडी भक्त सब हैं, सब हाथ उठा के एकदम हरे कृष्ण मंत्र बोलने में कितना आनंद आ रहा है इनको। आप लोग को आनंद आ रहा है भगवान के नाम लेने में? कितने लोग को आनंद आ रहा है? सबको आनंद आ रहा है? लेकिन और थोड़ा मैच्योर होना चाहिए है? और मैच्योर हो फिर पूरे जब इसे फॉलो करोगे, भगवान के ऊपर पूरा डिपेंड करोगे, तभी क्या होगा? आप जब पूर्ण विश्वास कर लोगे, हरे कृष्ण मंत्र जपना ही जीवन का लक्ष्य है, डेली माला में 16 माला जपना शुरू करोगे और सभी प्रभुपाद जी का दिया गया नियम को फॉलो करोगे, फिर आस्ते आस्ते हमारे कर्म क्षेत्र में सदा भगवान के ऊपर डिपेंड रहना हमको भरोसा होगा। कोई भी हम जा रहे हैं एग्जामिनेशन में देने के लिए परीक्षा, लेकिन जाने के समय में फिर हम थोड़ा प्रार्थना करते किसको? फिर जब पहले जाते सीधा जाते परीक्षा में बैठ के हम अपने बड़ा बुद्धि पर भरोसा रखते थे, लेकिन अभी थोड़ा कृष्ण के ऊपर भी भरोसा रखना प्रारंभ होगा कि प्रभु मैं तो अभी पता चला गया कि कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं। तो भगवान को भी थोड़ा चिंतन करेंगे, प्रभु हमारे प्रति कृपा कीजिए। प्रारंभिक स्तर पर कम से कम हम भगवान को थोड़ा कृपा कर डिपेंड करेंगे। जब फिर हमारे मत्ती फिर इधर उधर नहीं जाएगा, हमें फिर कोई पढ़ी को एग्जामिनेशन पर लिख रहा कोई गर्लफ्रेंड याद नहीं आएगा, किसका याद आएगा? कृष्ण की याद करेंगे। हैं पहले जब जो भक्ति में नहीं आया है, कृष्ण की जानता नहीं कि रहस्य क्या है, सफलता दे यदि कृष्ण को स्मरण करता है उसी को सफलता मिलते हैं। तो फिर वो थोड़ा मेंटालिटी उसका स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा। फिर वो लिखेगा वही बात लिखेगा। जो कृष्ण के साथ नहीं जोड़ा है फिर भौतिक कहीं ना कहीं जोड़ के रहेगा ना। हमारा जो प्रवृत्ति है किसी ना किसी की सेवा करना, किसी ना किसी को प्यार करना है। प्रकृति में हमारा प्यार का संबंध किसका साथ है? कृष्ण के साथ। लेकिन जो प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो GOD गॉड को प्रेम नहीं करेगा फिर किसको प्रेम करेगा? इसके ठीक उल्टा है, GOD गॉड, DOG किसी ना किसी की सेवा करेगा, किसी ना किसी को प्रेम करेगा। भगवान को प्रेम नहीं करेगा, सुबह उठकर थोड़ा भगवान की पिक्चर रखा, स्नान करके थोड़ा आके प्रणाम करके उनको प्रार्थना करे, भगवान को प्रेम नहीं करेगा तो फिर सुबह उठकर कुत्ता को ढूंढेगा, कुत्ता लगे चैन पकड़ के कुत्ता को कुत्ता के पीछे चलेगा, कुत्ता को स्नान कराएगा, कुत्ता को खाना खिलाने के लिए फिर क्या करेगा? मार्केट में जाएगा। तो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो किसका सेवा करेगा? किसी ना किसी का हमारी प्रवृत्ति है, किसी ना किसी की सेवा करना, किसी ना किसी को प्रेम करना। असलियत है कि हम भगवान को प्रेम करने के लिए है, हम भगवान के अंश है। गीता में भगवान कहते हैं ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। अंश का प्रवृत्ति है पुण्य का सेवा में लगा रहना। हमारे साधारण शरीर में हमारे हाथ है, ये सब शरीर का अंग है। आप कह के नहीं इनको अलग कर देंगे इससे, एक हाथ को ऐसे जोर से खींच के निकाल दोगे तो हाथ का कोई वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार जीवात्मा जब तक जोड़ के रहता किसके साथ? कृष्ण के साथ, तो भी उसका वैल्यू है। भगवान के साथ उनके जब तक वो जोड़ के रहा है फिर उसकी वैल्यू रहता है। जो कृष्ण से हम अलग हो जाते तो फिर हमको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप लोग का जो डिसीजन है कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहना तो बहुत अच्छा है। हम इसकी सराहना करते हैं, हम इसको प्रशंसा करते हैं। आप लोग अच्छा है, सब भगवान की महान भक्त है, संपूर्ण रूप में इनको विश्वास है कृष्ण में।
टीचिंग का पहल है, स्टूडेंट है, लेकिन इनको पूर्ण विश्वास है कि भगवान सब करने कराने वाला कौन है? कृष्ण है। यदि वो महाभारत युद्ध में खाली बैठे थे, लेकिन सब कराते थे, करते थे और कराते थे, हैं? अर्जुन की रक्षण वही करते थे। कुछ दिखाई पड़ता, कुछ नहीं करते थे बाहर में, लेकिन जो असली देखने वाला था वो जानता है इनका चक्कर घूमता था, हैं? और सबका गला काट के जाता था, हैं? इसको कोई नहीं देख पाता था, हैं? भगवान ने इसलिए पहले दिखा दिए थे, अर्जुन को विराट रूप दिखाए, देख, हैं? ये जितने भीष्म, द्रोण, कर्ण, इतने बड़े बड़े योद्धा है, सब उनके मुख गह्वर में काल का मुख में सब प्रवेश कर जाते थे, पीसे जाते थे। काल के हैं, काल में सब पीसे जाते थे, हैं? भगवान कहेंगे काल अस्मिन लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूँ, प्रकट हुआ हूँ, जो मेरी शरण में नहीं है सभी को मैं समाप्त कर दूंगा, हैं? ये युद्ध क्षेत्र में तो आप 5 पांडवों के बिना वो दूसरे कोई भी यहाँ जीवित नहीं रहेगा, हैं? इसलिए जो भगवान के शरण में जाता है सुरक्षित रहता है, शरण में नहीं जाने से फिर दुर्गति है, हैं? तो इसलिए हमें सदा भगवान के शरण में रहना है, भगवान की भरोसा रखना है, लेकिन साथ साथ हमें कुछ प्रयास भी करना जरूरी है। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास भी ज़रूरत है, हैं? तो इसलिए हमें स्टूडेंट है पूरे, कुछ शिक्षा भी ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, पूरा छोड़ छाड़ के हम नहीं कर रहे रात रात बाबा बन के आ जाओ मंदिर में, नहीं। आप स्कूल में रहो, पढ़ाई करो और डिग्री भी हासिल करो, कुछ कर्तव्य करो, हैं? जो इसलिए थोड़े दिन माता पिता को भी भरोसा हो जाए कि नहीं हमारा बेटा क्या सही रास्ता पर है, अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है। कुछ माता पिता की भी देखभाल करना ये भी हमारा कर्तव्य है। यदि वो हमारा कहता कि शास्त्र कि यदि कोई भगवान के पूर्ण शरण में चले जाता है उसका कोई भी कर्तव्य संसार में नहीं रहता है। देवर्षि भूतात्मा नृणांग पितृणांग न किंकरनायं ऋणी च राजन सर्वात्मना जो शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत कर्तुम। जो भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के शरण में जाता है वो समस्त ऋण से मुक्त हो जाता है। हमें माता पिता के चरण में ऋणी है क्योंकि उन्होंने हमको कृपा करके शरीर दिया है, नहीं तो कहीं शून्य में घूमते थे, हैं? भूत प्रेत के जो होता जिनका शरीर नहीं होता है, लेकिन माता पिता हमको शरीर प्रदान किए हैं, इसलिए उनकी भी ऋणी है, हैं? देवताओं की ऋणी है क्योंकि देवता लोग ने हमारे कई उपकार कर रहे हैं। हमें क्या सूर्य आलोक प्रकाश प्रदान करते हैं, इंद्र बारिश देता है, अग्नि के उत्ताप में हम खाना बनाते हैं, ये सब के ऋणी हैं। सभी देवता कुछ ना कुछ हमारे उपकार कर रहे हैं। मुनि ऋषि लोग ने भी हमारे उपकार किए हैं। हमें आज जो नॉलेज हमको मिला है ये नॉलेज कहाँ से मिलता है? ये सब लिख के दिए ना हमको, ये सब वेद पुराण उपनिषद सब रचना की हैं। आयुर्वेद शास्त्र भी, मेडिकल का पर जो नॉलेज हम रखते हैं वो भी कोई ना कोई इसको लिख के रखा है, बुक दे दिया ना हमको लिख कर नॉलेज, हैं? तो ये लोग का चरण में भी हमारा कुछ ना कुछ ऋण है, हैं? नीलांग पितरों के चरण में भी ऋणी है। किसकी घर में किसी वंश में जन्म लिया तो खाली उस घर में जन्म लेकर घर का संपत्ति का मालिक बन जाता है, इसलिए उसको ऋण भी है। लेकिन भागवत कहता कि ये सब ऋण अलग अलग होने पर भी आप इनको ऋण का चुकाने के लिए यदि प्रयास करोगे इसे कितने लाइफ टाइम जाएगा, आप चुका नहीं पाओगे, हैं? एक का ऋण चुकेगा तो और दूसरे का ऋण फिर रह गया, हैं? तो इसीलिए कहते कि एकमात्र कृष्ण के शरण में जाओ, आप सभी के ऋण से मुक्त हो जाओगे। जैसे कोई वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष अपने आप फूल फल में हरा भरा हो जाते हैं, पत्ते पर बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है वृक्ष, लेकिन पानी कहाँ देना पड़ता है? जड़ में। आप अपने पेट को यदि न सुस्त शरीर से देखना चाहते हो, खाना कहाँ पहुँचाना पड़ता है? पेट में। नहीं तो आप थोड़ा सा ले लो खाना, सिर में रख दोगे, थोड़ा कान में रखोगे, इधर रखोगे, इधर, ऐसे अलग अलग समझ दोगे अलग अलग अंगों को, हैं? ये पेट खाली बैठ बैठ क्यों खाएगा? हम नहीं काम करेंगे, बैठ बैठ काम करते कुछ नहीं करता है, पेट बैठा हुआ है और सब उसी को ही जाता, सब खाता हुआ है, सब उसके पास पहुंचता है।
ऐसा सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उसी प्रकार जैसे सारे माने पाकस्थली में खाना पहुंचाने से शरीर सुष्ट पुष्ट रहता है, भागवत कहता है उसी प्रकार यदि हम कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये सारे ऋण से हम एक साथ मुक्त हो जाते हैं। देवर्षि भूतात्मा नृणांग पितृणांग नौकिंकर नायंग ऋणी च राजन हैं। नी महाराज कहते हैं राजा, हे राजन, जीव किसी का ऋणी नहीं रहता है, समस्त ऋण से मुक्त हो जाता है यदि एकमात्र भगवान के शरण में जाता है। अवश्य इसलिए कृष्ण की शरण में जाना जरूरी है। और भगवान हमको अवश्य हमारी सुरक्षा के लिए अवश्य उनके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। जैसे पांडव लोग ने संपूर्ण रूप में किसके ऊपर डिपेंड थे? कृष्ण के ऊपर हैं। इसलिए दो प्रकार की फिलोसफी, दो प्रकार की वृत्ति हम देखते हैं समाज में, बंदर का वृत्ति और दूसरा बंदर क्या करता है? बंदर का जो बंदर अपने बच्चे को लेके जाता है, कौन किसको पकड़ता है? उसकी माँ पकड़ता है उसको, वो बच्चा ने पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रखता है? माँ को ऐसा पकड़ के रखता है। ये जंपिंग करता है लेकिन ये बच्चा ऐसा पूरा जोर से पकड़ के रखता है। और दूसरा देखते हो बिल्ली जब अपने बच्चे को तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, कैसे लेके जाता है? मुख में पकड़ के रखता है, ऐसे दांत काट के रखता है। उसको बच्चा नहीं पकड़ता माँ को, माँ उसको पकड़ के लेके जाता है। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? बोलो। कैसा? बिल्ली का प्रवृत्ति अच्छा है ना? नहीं ये हैं? बिल्ली का बच्चे को मुख में पकड़ता है लेकिन फिर भी बिल्ली का बच्चा बहुत खुश रहता है, कोई डरता, वो भयभीत नहीं रहता है, ऐसे हिलाते रहता है, पैर हाथ पैर हिलाता है। और उसी मुख में बिल्ली भी पकड़ता है किसको? चूहे को। चूहा का हालत क्या होता है? लेकिन संपूर्ण रूप में कृष्ण को डिपेंड करना, अर्थात कृष्ण पर पूर्ण भरोसा रखना है, संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में डिपेंड रहना है। जहाँ भी रहता है, जैसे बिल्ली जैसे चाहता है कि बिल्ली जैसे बच्चा सोचता है कि मेरे माँ कहीं भी मुझे ले जाता तो अच्छे जगह में लेके जाएगा, उसको पता है जहाँ हूँ इससे भी बेटर जगह में मुझे लेके जा रहा है, बेटर स्थान में। अब बंदर के बाद बच्चा क्या सोचता? वो भी क्या सोचता? जो माँ को पकड़ के रखा है, मैं छोड़ूंगा नहीं माँ को, जो छोड़ दूंगा तो मैं क्या होगा, मेरा हालत गिर जाऊंगा हैं, इसलिए पकड़ के पूरा रखता है, छोड़ता नहीं कभी। तो आप क्या करोगे? भगवान को ऐसे पकड़ के रखोगे, भगवान के शरण में पूर्ण रूप में जाओगे, पूरे पकड़ के रखोगे। आपको पता चला कि यदि ऐसे छोड़ दोगे, भगवान के चरण छोड़ दोगे, तो फिर आपके फिर माया में जाओगे, भव संशय, फिर जन्म मृत्यु में फंस जाओगे चक्र में हैं। तो इसलिए हमारे लिए दोनों ही जरूरी है। हमें भगवान को भी पकड़ के रखें और भगवान की सुरक्षा का पूर्ण भरोसा रखें। तो इसलिए भगवान के शरणागत होना ही सुरक्षा का एकमात्र मार्ग है। लेकिन हमें फिर भी कुछ कर्म भी करना जरूरी है, यानी कि कर्म पर छोड़ देना नहीं। प्रारंभिक स्तर में संपूर्ण कर्म को छोड़ना उचित नहीं है। हमें अवश्य भरोसा कर्म करते रहें, लेकिन फल में आशा, फल किसके ऊपर छोड़े? भगवान के ऊपर। भगवान अवश्य हमारे ऊपर दया करेंगे, हमारी कृपा करेंगे, ऐसे भरोसा रखना चाहिए कि आध्यात्मिक चेतना के साथ दोनों का मिलाजुल होना चाहिए। कर्म भी होना चाहिए, साथ में आध्यात्मिक चेतना युक्त होकर भगवान में भी भरोसा रखना चाहिए हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,